एक अपडेट। रॉबर्ट वाड्रा जिन्हें गुरुग्राम की जमीन घोटाले को लेकर के ईडी दफ्तर आज एक बार फिर तलब किया गया है। ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज उनके साथ प्रियंका वाड्रा भी दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, कल भी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे तक इस संदर्भ में सवाल जवाब किए गए थे। कल ईडी के दफ्तर पैदल ही पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। इस दरमियान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा करार दिया था, राजनीति से ओतप्रोत कदम बताया था। उनका ये कहना है कि वो 23,000 पन्नों से संबंधित दस्तावेज इस मामले को लेकर के ईडी को दे चुके हैं। जितने सवाल पूछे जाएंगे सबका जवाब देंगे, लेकिन इस मामले में कुछ है नहीं। उन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों के चलते फंसाया जा रहा है। आज एक बार फिर ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज प्रियंका वाड्रा की भी मौजूदगी यहां देखी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कल भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए थे। आज प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद है। कल वाड्रा से ईडी ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान, राजनीतिक मंशा से की गई कार्रवाई उन्होंने इसे करार दिया था। जांच एजेंसी का गलत उपयोग किया जा रहा है। मैंने सारे कागजात सौंपे, सभी दस्तावेज दिए। रॉबर्ट वाड्रा की ये बड़ी बातें। 20 साल पुराने केस में पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कल मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारी दी थी, तमाम बातें कही थी। आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त जो सुरक्षा प्रक्रिया होती है उसे पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रियंका वाड्रा भी आज उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंची हैं। कल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। आज प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ मौजूद है। हालांकि कल उनकी मौजूदगी नहीं थी, कई कार्यकर्ता उनके साथ कल पहुंचे थे, पैदल ही पहुंच गए थे। आज प्रियंका वाड्रा साथ में है। तस्वीरें आप प्रियंका वाड्रा की भी देख सकते हैं। जब ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा सवालों का सामना करने के लिए पहुंचे तो आज उनके साथ पत्नी प्रियंका वाड्रा भी मौजूद हैं। ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा ने बयान देते हुए कहा था, राजनीतिक मंशा से की गई कार्रवाई, जांच एजेंसी का गलत उपयोग किया जा रहा है। मैंने सारे कागजात सौंपे, सभी जवाब दिए। 20 साल पुराने केस में पूछताछ। दरअसल ये पूरा मामला क्या है ये भी आप समझिए। गुरुग्राम के शिकोपुर की एक जमीन, 3.5 एकड़ की जमीन जो 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, लेकिन कुछ ही समय में इस जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। डीएलएफ को ये जमीन बड़े मार्जिन यानी तकरीबन 50 करोड़ का फायदा उठाते हुए बेची गई थी। कुछ ही समय के भीतर जमीन की कीमतों में इतनी बड़ी तब्दीली और इसका सौदा। ईडी को शक, मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ और इसी संदर्भ में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। पहले 8 अप्रैल, फिर कल 8 अप्रैल को वो पेश नहीं हुए थे, कल पेश हुए और आज दोबारा से पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था। आज रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे तो साथ में प्रियंका वाड्रा की भी मौजूदगी। कल करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। रॉबर्ट वाड्रा इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं। बदले की राजनीति करार देते हुए उन्होंने ये कहा कि जांच एजेंसी का गलत उपयोग किया जा रहा है। मैंने सारे कागजात, दस्तावेज दिए हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं सबके जवाब दे रहा हूं। 20 साल पुराना मामला जिसके तहत पूछताछ की जा रही है। तो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं एक बार फिर से। कल भी लगभग 6 घंटे तक ईडी की टीम ने रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब किए थे। शिकोपुर की 3.5 एकड़ की जमीन, जिसे स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है उसने खरीदा था ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से, और तब ये सौदा 7.5 करोड़ रुपए में हुआ था। साल 2008 का ये मामला, गुरुग्राम के शिकोपुर की एक 3.5 एकड़ की जमीन का मसला, जिसको खरीदने के कुछ समय बाद लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी करने के फौरन बाद 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया गया। इस मामले में ईडी का ये मानना है कि डीएलएफ से बाद में पैसों की लेन देन भी हुई, कुछ फेवर्स लिए गए थे, मॉनिटरी फेवर का जिक्र किया गया। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के तहत इस पूरे मामले की प्रोब शुरू की गई थी। रॉबर्ट वाड्रा जिन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया गया तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इससे कहा कि 20 साल पुराना ये मामला है जिसके तहत पूछताछ की जा रही है।
राजनीतिक कारणों के चलते केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। गुरुग्राम के शिकोपुर की जमीन मामले को लेकर के उन्हें पूछताछ के लिए आज एक बार फिर तलब किया गया है। आज कुछ तब्दीली सी नजर आती है। प्रियंका वाड्रा के साथ पहुंचे, कल कई कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे। आज क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर आपको पहले की भी तस्वीरें ध्यान हो, जब ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा जाया करते थे तो प्रियंका गांधी का उनको साथ मिलता था, लेकिन कल जो है प्रियंका गांधी देश में नहीं थी और आज सुबह ही वो लौटी है। और जो तस्वीर हमने देखी है प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर जाते हुए दिखाई दी है। कल भी देखिए कि लंबी पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के द्वारा की गई थी, लेकिन कल जो आपने एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जो रॉबर्ट वाड्रा को देखने को मिला था, उससे साफ जाहिर है वो दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल उन्हें किसी तरह की कोई डर नहीं है और जो पहले वो दस्तावेज और जो जानकारी ईडी को दे चुके हैं उसके अलावा और कुछ भी नई चीज़ नहीं है। और कल जो उन्होंने जो बात आपने रखी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 23,000 जो डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, वो मैं ईडी के समक्ष रख चुका हूँ। अब इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, बेवजह हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज भी करीब 11 सवा 11 बजे जो ईडी की पूछताछ है वो शुरू होगी और प्रियंका गांधी आज साफ तौर पर तस्वीरों में दिखी है रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर जाते हुए और शाम तक ये जो पूछताछ है वो चलेगी। और इसी कड़ी में जो है प्रीति, ईडी की एक चार्जशीट आई है नेशनल हलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में दाखिल हुआ। उसके बाद पूरे देश भर के अंदर जो है कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पे मेरी मौजूदगी है और आप देख सकते होंगे कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले पर ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो नहीं पहुंचे थे, प्रियंका गांधी ही उनके साथ नजर आई थी, लेकिन जो ईडी चार्जशीट में नाम आया है राहुल और सोनिया का, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहाँ पर काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशांत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में ये तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के इस दफ्तर के भीतर मौजूद हैं और दफ्तर के बाहर हमने देखा बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। ये जो तैयारी है ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या इन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर के भीतर ही प्रदर्शन करना होगा, नारेबाजी वहीं होकर खत्म हो जाएगी, या ईडी दफ्तर जैसा कि इन्होंने आह्वान किया था वहां कूच करने का भी कुछ इरादा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, इरादा पूरी तरह से है क्योंकि जो असेंबली पॉइंट है वो कांग्रेस मुख्यालय बनाया गया था। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस मुख्यालय जुटे हैं। उसके बाद से इन लोगों का प्लान था कि आगे जो है वो मूव किया जाएगा, लेकिन जो आप तस्वीरें भी देख रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो कांग्रेस मुख्यालय का जो बाहर का मेन एंट्रेंस है वहीं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ से आगे कार्यकर्ताओं को जाने की अनुमति नहीं है। दोनों तरफ से जो अकबर रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। डबल लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है, यानी कि अब ये मान सकती है कि ईडी दफ्तर जो जाने का यहाँ पर इरादा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वो अब मुश्किल नजर आता है क्योंकि जो कांग्रेस मुख्यालय का गेट है वहीं पर जाने की अनुमति संख्या में जो पुलिस बल है और रैपिड एक्शन है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन अब बिल्कुल साफ तौर पर प्रीति लग रहा है कि हालांकि भीड़ तो काफी इकट्ठी हुई है, कार्यकर्ता भारी संख्या में है, लेकिन पुलिस के जो इंतजामात है वो भी काफी ज्यादा किए गए हैं। इसी के चलते जो पुलिस का बैरिकेडिंग है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही उन्होंने कर दिया है और उस रोड पे आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो कुछ कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग पर हालांकि चढ़ रहे हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा बल है उसके काफ़ी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप तस्वीरों में इस वक्त देख रही होंगी कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो दिल्ली पुलिस की जो वैन्स हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं। शायद डिटेन करना भी यहाँ पर जल्दी शुरू होगा, लेकिन बिल्कुल तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो बैरिकेडिंग है वो बिल्कुल गेट के बाहर ही लगा दी, यानी कि यहाँ से बाहर जाने की अनुमति कार्यकर्ताओं को नहीं है। और जो कुछ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं। एक दो लोगों से बात करने की यहाँ पर प्रीति कोशिश करते हैं। कर्नल रोहित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, ईडी चार्जशीट में नाम आया है और 2022 में भी कई बार ईडी दफ्तर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जा चुके हैं, लगता है कि राजनीति करी जा रही है? ये मोदी और शाह की जो अराजक जोड़ी है
ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी और हमारे कांग्रेस के जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने में आप लोग अदालत में हैं, दूसरी तरफ आज देश भर में इस मेगा प्रोटेस्ट के जरिए सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ। पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? तो यहाँ सुप्रिया श्रीनेत को भी आप सुन रहे थे, जो लगातार ये कह रही हैं कि क्योंकि गुजरात में अभी कांग्रेस का सफल अधिवेशन हुआ है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हुई है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। कांग्रेसी खेमे से कहा जा रहा है कि गुजरात अधिवेशन जो सफल रहा उससे बीजेपी बौखला गई है और इसी के चलते कांग्रेसियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, जिनकी आज एक बार फिर गुजरात में मौजूदगी है, उसका भी जिक्र किया गया। अब 2 तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा, आज गुरुग्राम के लैंड डील मामले को लेकर जो घोटाला ईडी को लगता है हुआ है, उस मामले को लेकर पीएमएलए केस के तहत उन्हें पूछताछ के लिए दूसरे दिन भी बुलाया गया है। और रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे तो आज प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंची। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी। किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कहीं ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है,
पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। सेशन की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने सचिन पायलट को सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक तो गुजरात अधिवेशन जो बहुत सफल रहा, इस पूरे मामले में जानबूझ करके अब कांग्रेस को परेशान करने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने आज क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है 7 साल बाद है, क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज़्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो बार बार रॉबर्ट वाड्रा एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, राजनीति से ओतप्रोत इस पूरी कवायद को करार दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी की चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 7 नामों का जिक्र है। इस आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी है और पार्टी ने आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश सिंह ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा से खास बातचीत की। ईडी ने अपनी नेशनल हेराल्ड केस के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड पे हैं। आप देखिए कि आज ईडी के दफ्तर पे पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये वो बसें हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को बैठाया जाएगा और आसपास के थानों पे ले जाया जाएगा। क्या तैयारी है? आप इतनी फोर्स तो मैंने कभी नहीं देखी कांग्रेस मुख्यालय। देखिए, तैयारी तो मोदी जी ने कर रखी है। अगर इस फोर्स को बॉर्डर पे भेज देते तो आज चाइना कब्जा नहीं कर पाता, पाकिस्तान डराता नहीं, नेपाल भी नहीं डराता। अगर इतनी फोर्स बॉर्डर पे होती तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड में मोदी जी ने देख लिया पूरा देश चल रहा है, इसलिए परिवार को डरने वाला नहीं। इस परिवार का इतिहास है और आप किस तरह का माहौल बना रहे हैं। कहना कि सरकार को सोचना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं 50 साल का पट्टा लेके आ गए हैं, समय बदलता है। और राहुल गांधी ने क्या दिया, बताएंगे दिखाएंगे कि देश का धन किसके पास है, देश को किसने लूटा है, और यही ईडी काम करेगी उस टाइम भी। तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री उनके साथ क्या कार्रवाई करती है, उन्हें कैसे रोकती है, ये आने वाले समय में हम पल पल की खबर देते रहेंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।